एक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना ही पड़ता है। वह अपने विचारों और भावों को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। गूंगा व्यक्ति संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों से अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने की कोशिश करता है। एक छोटा बच्चा केवल हंसकर या रोकर अपने मन की बात प्रकट कर देता है। पुलिस अलग अलग संकेतों से यातायात को चलने व रुकने के लिए कहती है, परंतु इन संकेतों तथा अस्पष्ट ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों से सार्थक संयोजन को ही भाषा का आधार माना जाता है। भाषा के सहारे हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं और इसी की सहायता से दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा संप्रेषण का शक्तिशाली साधन है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, उर्दू, अरबी आदि। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, तमिल, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु आदि। विश्व की प्रमुख भाषाएं हिंदी, संस्कृत, चीनी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, अरबी, जापानी। भारत की कुछ भाषाएं पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, गुजराती, मलयालम, कोंकणी, सिंधी। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा व्यक्ति अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का यह प्राचीनतम रूप है तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। दो लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। मातृभाषा। बालक अपने घरों में भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। बालक जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा सबसे पहले सीखता है। यह भाषा मातृभाषा कहलाती है। माँ तथा परिवार में बोली जाने वाली जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है, जिसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती और सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां हैं। इनका प्रयोग दूसरे राज्यों या क्षेत्रों के अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ विचारों के आदान प्रदान में न होकर उसी क्षेत्र के लोगों के साथ होता है। राष्ट्रभाषा। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य हैं, जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी देश के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए
भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे गई, गई, मानक रूप। अंत, अंत, मानक रूप। झ, झ, मानक रूप। ठंड, ठंड, मानक रूप। शुद्ध, शुद्ध, मानक रूप। द्वंद्व, द्वंद्व, मानक रूप। लिपि, स्क्रिप्ट। आरंभ में भाषा का केवल मौखिक रूप प्रचलित था। लोग केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते थे। धीरे धीरे मानव ने उन्नति की और उच्चरित ध्वनियों को निश्चित चिन्ह प्रदान किए। यही चिन्ह लिखित भाषा के वर्ण अथवा अक्षर बने। इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी भी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हम एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं भी लिख सकते हैं और एक भाषा को अन्य लिपियों में भी लिख सकते हैं। भाषा, लिपि, उदाहरण, हिंदी, देवनागरी, मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। अंग्रेजी, रोमन, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया। संस्कृत, देवनागरी, महम अस्मभ्यम देशम भारतः गर्वम अस्ति। उर्दू, फारसी। पंजाबी, गुरुमुखी। बांग्ला, बांग्ला। जर्मन, रोमन, Ich bin stolz auf mein Land. फ्रेंच, रोमन, Je suis fier de mon pays आइंदे। व्याकरण, व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों और शुद्ध प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के अंग या विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 मुख्य विभाग हैं। 1. वर्ण विचार। इसमें वर्णों, अक्षरों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। 3. वाक्य विचार। इसमें वाक्य के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के विषय में विचार किया जाता है। आओ दोहराएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है। मुख द्वारा उच्चरित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण